भी का टाइम फ्री कर रहा हूँ, आपका टाइम बर्बाद जा रहा है। सबको जब खरीदने के लिए कहा गया तो केवल सेट नंबर बताने के बाद वो सवाल आप खोज दीजिए, फिर हम सॉल्व करा देते हैं, कापी को लिख लीजिए और लिखवाने में आपका टाइम नुकसान होगा। इसमें हमें सवाल को हल कराना, उसमें हम लिखवा रहे हैं। करोगे तो क्वेश्चन मिल गया सबको। इसमें दिया खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आगे इसमें सवाल में दिया है, इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अवदिष्टक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? अवदिष्टक की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है। तो बहुत लोगों के पास आंसर नहीं, लिख लो जल्दी से। कल के बाद जो बोर्ड का सवाल हम कराएंगे वो एक भी सवाल हम नहीं लिखवाएंगे, आंसर पेपर से देख के हम करा देंगे। वो आपकी जिम्मेदारी है, आंसर पेपर खरीदेंगे। लिखो इसमें, एक दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर एक दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अवदिष्टक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, दूसरा सवाल लिखो, 2023 का दूसरे सेट का सवाल। एक दूरदर्शी के अवदिष्टक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर। इसे अवदिष्टक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। हो गया। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो अवदिष्टक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
अदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात की। इसके बाद 2022 का एक सवाल, देखो हर साल सवाल पूछा है फिर भी आप खोज नहीं पाए, ये आपके लिए दुखद है, इससे आपका नुकसान होना तय है। देखिए सवाल पूरा है कि किसी अपवर्ती दूरदर्शी द्वारा किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उपयुक्त किरण आरेख द्वारा इसे दर्शाइए। तो अब इसके बाद सवाल है, एक अपवर्ती दूरदर्शी के अवदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां, अपवर्ती दूरदर्शी के अवदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 250 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो, तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। नेत्रिका एवं अवदृश्यक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के देखो हर साल लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, दूरदर्शी के भी सूक्ष्मदर्शी के भी, ऐसे तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे और पहचानने में भी कोई परेशानी नहीं है। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी जहाँ लिखा है इसका मतलब इसी का सवाल है। अब इसके बाद भी नहीं कुछ कर पा रहे, ये आपका साल भी पेपर, ठीक है ना, इसमें साल के तो साल से आप जरूरत पड़े तो देखिए, लेकिन आपको जो पढ़ाया गया है उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के जो सवाल है बड़े क्वेश्चन में आएंगे, लास्ट में सब वही तो है, दूसरा क्या है। हर जगह एनसीईआरटी पैटर्न ही लागू है ना, हर बोर्ड में, चाहे किसी भी प्रांत का तो सवाल तो सब वही मिलेगा, सारा सिलेबस है। तो जो क्वेश्चन लिखवाया गया एक बार ट्राई करिए। अब उसके बाद हम आगे अपवर्ती दूरदर्शी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डाल दीजिए अपवर्ती दूरदर्शी। है अपवर्ती दूरदर्शी, और कोशिश करिए आंसर पेपर खरीदिए और उसको देखिए। अपवर्ती दूरदर्शी आपको कई बार बताया गया, अंशांक से ही अगर आप चाहें तो जेईई और नीट निकाल सकते हैं, केवल अंशांक से, बहुत कुछ नहीं करना। लेकिन वो कोई करता नहीं, क्योंकि सबको दूसरे भरोसे काम करना है। एक पैटर्न मिल जाए, आना जाना शुरू हो जाए, अपने से कुछ नहीं सोचना। ऐसा कोई भी आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाया जो अपने से नहीं सोचा, कोई भी कंडीशन। और यूपी बोर्ड वाला कोई भी बोर्ड हो, आंसर पेपर लेके बैठिए पर, जो पढ़ रहे हैं वो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, बस इतनी सी बात। बोर्ड परीक्षा में वो क्वेश्चन हर हाल में जो पार्ट आप पढ़ रहे हैं उसका सवाल जो पढ़ रहे हैं उससे मिलना जरूरी है। किताब काफी कैसे भी कोई पढ़ाए, अगर सवाल नहीं मिलता है तो आप फेल हैं, चाहे कितना भी नोट बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हम बात करेंगे थोड़ा बहुत कैसे कैसे नहीं बना। देखिए इसमें एक नली के एक सिरे पर एक नली के एक सिरे पर
अवयडक, ऐसा करो, एक सिरे पर बड़े द्वारक, एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का, बड़े द्वारक तथा अधिक फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जो अवदृश्यक का कार्य करता है, जो अवदृश्यक का अवदृश्यक का कार्य करता है। नली के दूसरे सिरे पर छोटे फोकस दूरी या छोटे द्वारक तथा अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी का अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी का देखिए आपने अपेक्षाकृत कम फोकस दूरी का अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है। अवर्णक उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्रिका का कार्य करता है। तो वही नोट कर लिया आपने, हो गया। अब आगे हेडिंग डाल दीजिए, किरण पथ तथा प्रतिबिंब का बनना। किरणपथ तथा प्रतिबिंब का बनना। आपने किरणपथ तथा प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान दें, सेम वही पैटर्न है। ये देखिए दूर स्थित वस्तु ये भी है और ये जो अवनिश्चित है, सबसे पहले इस पर वस्तु से आने वाली किरण आपतित होती है। अवनिश्चित लेंस इसका प्रतिबिंब बना देता है ए डैश ओ डैश। अब ये जो प्रतिबिंब है नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करने लगता है और नेत्रिका इसका प्रतिबिंब फिर से बना देता है। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम बताए थे कि इसके प्रकाशित केंद्र से एक सीधी रेखा दिखाना होता है। और ऐसे सीधी रेखा। अब इमेज जहाँ भी बनाना बना, मान लीजिए आपको इमेज यहाँ पे बनाना है, ऐसे
यहाँ बनाना केवल बना दिया, क्लियर। और ये बन जाता है एक डबल डैश कोई डबल डैश। और तरीका ये कि अब इनको मिलाते हुए यहाँ से मिला दिया और फिर इसको मिला देते हैं यहाँ से ऐसे सीधी रेखा है। मतलब एक्चुअली हो रहा ये यहाँ और यहाँ से मोड़ के इधर तक, ठीक है भाई, समझ गया। और यहाँ आने के बाद ये यहाँ से मुड़ के इधर चला गया। लेकिन ये किरण जब आप इधर से देखेंगे यहाँ से, तो ये किरण यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेगी, यहाँ से जाती हुई दिखाई पड़ेगी। यानी ये देखो, एक किरण इसको टच कर रही थी ना यहाँ पे, अगर समझ में यहाँ पे टच कर रही थी किरण, तो ये जो बी डैश है इसी का इमेज बन रहा है। तो बी डैश को उस लेंस ने यहाँ बना दिया, बी डबल डैश के रूप में। यानी ये यहाँ ना दिखकर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये वस्तु यहाँ ना दिखकर यहाँ दिख रही है, साइज में बड़ी हो गई, स्पष्ट दिखाई पड़ रही है। ठीक है भाई, ये आपका बन गया किरण तत्व। अब ये जो होता है समान ढंग से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये F0 मान लेते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी, क्योंकि अनंत पर लगभग स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है भाई, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। इसलिए ऑब्जेक्ट से जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसकी दूरी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी, इसलिए F4 लिखा गया। F4 का मतलब ऑब्जेक्ट का फोकस दूरी। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये है यूवी, और यूवी का मतलब क्या हुआ, यूवी का मतलब है नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी। यू का मतलब क्या होता है, ऑप्टिक्स में यू का मतलब क्या है, जब वस्तु की दूरी लिया जाता है। यू ई लिख दिया गया, इसका मतलब आई पी, ई का मतलब आई पी इसकी दूरी है। ठीक है, ये आपका बन के तैयार हो गया। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए और बना लीजिए इसको। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो परावर्ती दूरदर्शी का किरण पर जो कहा गया था कि घर पे आप 5 बार बनाएंगे, अपने से कितने लोग बना सकते हैं आप बताइए। बाकी लोग तुम लोगों ने पढ़ना है, बताओ क्या कर रहे थे घर पे, फेल होना है। बोलो भाई तुम्हारा काम दिखाओ, हमको 5 बार कहाँ बनाए। तो समय ही कीमती है, ध्यान रखिएगा, समय बर्बाद न करिए। जो कैसे बना है ध्यान से समझो। तो पहले ये बना लिया आपने ऑब्जेक्ट, और जो वस्तु दूर है उससे समांतर किरण ले आते हैं, क्योंकि लगभग उसको अनंत मान लिया जाता है। तो अनंत से जो किरण आएंगी समांतर। अब ये किरण ऐसे आई, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो एक ऑप्टिकल सेंटर को ले जाएंगे और एक यहाँ कहीं ले जाएंगे। ऑप्टिकल सेंटर वाले को आप बदल नहीं सकते, वो सीधे ही निकलेगा। तो पहले उसी को बढ़ा लेते हैं, और ये तो आपकी मर्जी जहाँ चाहे बनाएगा। तो इसको यहाँ लाके हमने यहाँ पे इमेज बना दिया। अब जो ये लेंस है नेत्रिका, ये जहाँ है वहाँ पे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जितना दूर बनाएंगे उतना बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए नजदीकी बना लेते हैं। तो ये बन गया आपका क्लियर। और दूसरा एक शब्द यहाँ है, इसलिए नजदीक बना रहा है, इसका जो फोकस है किसका, नेत्रिका का, वो यहाँ। क्योंकि आप याद कीजिए कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा कब बनता है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में होती है। तो अगर ये फोकस इसका यहाँ होता तो कभी भी यह इमेज यहाँ नहीं बनता, दूसरी तरफ बनता, तो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप उधर ही से देख रहे थे। अब समझ गए। तो इसलिए फोकस इसका हर हाल में यहाँ होगा। तो अब ये वस्तु यहाँ पे बनी, तो इसके लिए ये वस्तु हो गया। अब ये क्या करता है, इसका प्रतिबिंब जैसे ये है
सीधा ही जैसे ये है वैसे ही ये भी बना हुआ है, और बस उसे बनाया। और बनाने का नियम बताए कि आप ये भी अपने मन से ही बनाए ना। अब हम चाहते तो यहाँ भी बनाते तो कोई फर्क नहीं, गलत नहीं होगा। यहाँ भी बनाए तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन वह तरीका बनाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ बनाया होता तो इसको यहाँ से मिला, अब समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे। अब जिधर जाता आगे बढ़ा लेते, तो अपने मन से ये बनाना है। अब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम पर दूरी पर बना, उसको डी बना देना। ठीक, तो ये हो गया आपका सामान्य ढंग से अपवर्ती दूरदर्शी का किरण पथ। अब आपके पेपर में पूछा है कि किरण पथ तब बनाइए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब देखो अनंत वाला क्या होगा, बस हमें कुछ नहीं करना, बस यही हमने यही बना देना है, यहाँ पर कहाँ पर जहाँ। अब ये जो उत्तल लेंस है नेत्रिका, इसके फोकस पर वस्तु आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये तो बना चुके हैं ना। अब दूसरा एक और किरण बना लीजिएगा और उसमें लिखिएगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखो कैसे बनेगा अनंत वाला। तो अनंत वाले में आपको प्रतिबिंब तो दिखाना ही नहीं है, समझ गया। अब इसी के समांतर रेखा बना देनी है आपको वृत्त में। ये देखिए यहाँ ले जाना है समांतर रेखा, तो हमने बना दिया। तो यहाँ भी ले जाना है समांतर रेखा, और ये समांतर ही रहेगा। ऐसे देखिए, ऐसे जो कोई भी समांतर रहेगा कहीं नहीं मिलेगा, इधर भी और इधर भी कहीं नहीं मिलेगा। यानी अनंत पर माना जाएगा कि अनंत जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे बन जाएगा। यह किरण पथ बन गया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो अब इसका सेकेंड पार्ट बना लीजिए उसी में, या अलग से एक हेडिंग बना लीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो किरण पथ इस तरह से होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए और साधारण ढंग से पहला वाला इमेज होगा। अब समझ गए ना, तो इसको भी बनाना सीख लीजिए। ये भी पूछा गया सर पेपर में लाइएगा, इसको बना लीजिए। बाकी ये दोनों तैयार करना है। कल आज एक चार्ट खरीदेंगे आप, मिल जाएगा ना, और चार्ट पर दोनों एक साथ बना के लाएंगे। आधे चार्ट में परावर्ती, आधे में अपवर्ती। अगर ये दोनों तैयार हो गया तो मान के चलिए कि लगभग 3 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल इसके बाद करा देंगे। अगर वो भी तैयार हो गया तो लगभग 5 नंबर आपका हो जाएगा। आवर्धन क्षमता, साधारण ढंग का न्यूमेरिकल और किरण पथ 5 नंबर का ही देगा आपको। तो ये हम तैयार करा देंगे 1 से 2 दिन। तो चार्ट खरीद के बनाना है, समझ गए सब लोग। अब कुछ लोग ऐसे नहीं करेंगे, कर देखना। तो जितने लोग अब क्या करा जाए, खानदानी जाएगा तो नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, कल इसमें पहचान हो जाएगी। ठीक है, कल बना के ले आइए, और कोई दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दिक्कत